प्रेम और नम्रता के साथ प्रभु से दिल लगाओ। प्रभु को केवल प्रभु को पाने की सच्ची तड़प ही काफ़ी है। एक फ़कीर था जो अपने आप को पैगंबर समझता था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि मैं पैगंबर हूँ, खुदा मुझसे खुश है, मुझसे बढ़कर कोई और प्यारा नहीं है। उसने अर्ज की, या खुदा जो मुझसे भी ज़्यादा तेरा प्रेमी है, मुझसे ज़्यादा तेरा ध्यान रखता है, मुझे बता, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ए फ़कीर, बड़े बड़े प्रेमी हैं मेरे। फ़कीर बोला, कोई एक बताओ। भगवान ने कहा कि आदमी तो क्या, मैं एक पक्षी बताता हूँ, वह अमुक पेड़ पर रहता है, उसके पास जा। फ़कीर ने अर्ज की कि मैं उसकी बोली नहीं समझ सकता। भगवान ने कहा जा, मैं तुझे वर देता हूँ कि तू उसकी बोली समझ लेगा। खैर फ़कीर वहाँ गया, पक्षी को बैठे देखा। फ़कीर ने उसे कहा कि कोई भगवान की बात सुना। पक्षी बोला, ए फ़कीर, मुझे फुर्सत नहीं है। मैंने इतनी बता बात भी तेरे से इसलिए कर ली कि तू मेरे भगवान के पास से आया है। फ़कीर ने कहा, तू क्या काम करता है जिससे तुझे फुर्सत नहीं है? पक्षी ने जवाब दिया, मैं दिन रात परमात्मा का ध्यान करता हूँ। फिर एक तकलीफ़ है। फ़कीर ने पूछा कि वह कौन सी तकलीफ़ है? उसने कहा कि यहाँ से कुछ दूर एक चश्मा है, जहाँ जाकर मुझे पानी पीना पड़ता है। फ़कीर ने पूछा कि चश्मा कितनी दूरी पर है? उसने कहा कि यह मेरे से सामने जो गेहूं का खेत है, इससे आगे है। फ़कीर बोला, यह तो कोई दूर नहीं है। इस पर पक्षी ने कहा कि मुझे क्या बता मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे लिए तो इतना भी मुश्किल है, क्योंकि सुमिरन छोड़कर वहां जाना। फ़कीर ने कहा कि अगर कोई सेवा हो तो बताओ। उसने कहा, बस चश्मे को मेरे पास ला दो। फ़कीर ने कहा कि यह तो नहीं हो सकता, फिर और कोई सेवा नहीं है? कहकर पक्षी सुमरन में लग गया। मतलब तो यह है कि जो खुदा भगवान के आशिक हैं, उनका उसके साथ इतना प्यार होता है कि पल पल उनका ध्यान भगवान में ही लगा रहता है। जिस तरह अगर कोई कौवा समुद्री जहाज़ पर बैठ जाए तो और जहाज़ चल पड़े तो वह कहीं और नहीं जा सकता। नीचे समुंदर है, ऊपर आसमान है, उड़ता है और वापस जहाज़ पर ही आ बैठता है, और कोई जगह नहीं है। इस तरह भगवान के आशिकों का भी जहाज़ के कौवे जैसा हाल है। भाइयों राम राम। मालिक की मौज। इस स्टोरी में खोएं इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। एक बार का जिक्र है कि एक भेषी साधु को गुरु नानक साहिब के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ। जो भेष को बहुत महत्व देते हैं, उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं होता। एक दिन उस साधु ने कहा कि मुझे कोई महात्मा बताओ ताकि मैं उनकी संगति करूं। गुरु नानक साहिब ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा हैं,
फिर भी अगर तुझे जाना है तो तेरे रास्ते में भाई लालो बड़ई है, उसके पास चला जा। जब वह वहां गया तो लालो उठ खड़ा हुआ, उसने चारपाई डाल दी, साधु बैठ गया। भाई लालो ने कोई बात न की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब थोड़ी देर बैठकर साधु निराश होकर जाने लगा तो भाई लालो ने कहा, 2 घंटे का सब्र करो, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वह कर लूँ, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा कि यह तो संसारी है, इससे दुनिया के काम ही नहीं छूटते, यह कैसा महात्मा है। इधर भाई लालो ने 2 बांस लिए, उनको जोड़कर मुर्दा रखने की सीढ़ी बनाई और अंतिम संस्कार का दूसरा सामान इकट्ठा किया। साधु ने देखा और पूछा, यह क्या कर रहे हो? लालो ने जवाब दिया, मेरा बेटा मुकलावा लेने गया था, रास्ते में उसके ऊपर से गाड़ी का पहिया निकल गया और वह मर गया। यह सीढ़ी उसके लिए बनाई है। साधु के मन में भ्रम पैदा हो गया। बोला, भाई लालो, अगर तुझे मालूम था तो तुझे वहां जाकर पुत्र को साथ ले आना था। भाई लालो ने उत्तर दिया, जो सतगुरु की मौज है वही होता है। इस पर साधु ने कहा, जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तू बेटे को रखना नहीं चाहता था। यह कहकर वह नाराज होकर जाने लगा। तो भाई लालो ने कहा, मुझे क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता है? आज से 8वें दिन तू इस पेड़ से फांसी पर लटक कर मर जाएगा। अगर बच सकता है तो बचा बचा ले। मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ होना होता है होकर ही रहता है। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊंगा तो इससे फांसी लगने का सवाल ही न रहेगा। यह सोचकर वह 4 दिन तक जितना दौड़ सका दौड़ता रहा। भूख प्यासा था, आखिर व्याकुल होकर गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल न रहा और वापिस उसी रास्ते की ओर दौड़ने लगा जिस ओर से आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो दिल में सोचता है कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो उस पेड़ के से कोसों दूर हूँ। भाई लालो झूठा है, मेरा आज का दिन ही बाकी है। यह सोचकर उसी पेड़ के नीचे सो गया। उधर वहां से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोरों ने चोरी की थी और माल लूटकर वहां से निकले। जितना जेवर और अन्य सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक हार बाकी रह गया। ख्याल किया कि इसको तोड़कर बांट लें। फिर कहा कि यह बहुत खूबसूरत है, क्यों न इसे साधु के गले में डाल दें। यह सोचकर हार उस सोए हुए साधु के गले में डालकर वे चले गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने
जो कि चोर की में निकले हुए थे, उस साधु को पकड़ लिया और हाकिम के पास ले गए। उस जमाने में सज़ा सख्त होती थी। हाकिम ने बयान के लिए उसे फांसी की सज़ा सुना दी और हुक्म दिया कि उसी पेड़ से लटका कर फांसी दे दी जाए, क्योंकि नियम था कि जिसके पास चोरी का माल मिला जाए उसको बिना बयान लिए मुजरिम मान लिया जाए। फिर जिसको फांसी देनी होती थी उसे पूछ लेते थे कि तुझे किसी से मिलना हो तो बता, ताकि मिला दें। उस साधु से भी पूछा गया कि तुझे किसी से मिलना है तो बता। साधु ने कहा कि एक भाई लालो बड़ई है, उससे मिलना है। भाई लालो को बुलाया गया। जब वह आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे, मेरी गलती थी कि मैं नहीं माना। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपा करके जिस तरह हो सके मुझे बचा लो। मैं सारी उम्र आपका उपकार नहीं भूलूंगा। भाई लालो ने कहा कि मैं अपने सतगुरु नानक साहिब से विनती करता हूँ, आशा है कि वे मेरी विनती मानकर तुझे बचा लेंगे। तू आधा घंटा सब्र कर। इतने में खबर आई कि चोर पकड़े गए हैं। चोरों ने कहा कि अब हम मान लें कि हमने चोरी की है, कहीं ऐसा न हो कि बेगुनाह साधु मारा जाए। जब चोरों ने चोरी का सारा सामान माल दिया तो हकीम ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु सीधा भाई लालो के घर पर पहुंचा और फिर गुरु नानक साहिब के पास पहुंचकर नामदान लिया और उसका सच्चा सेवक हो गया।